मैं समझती हूँ अरमान, लेकिन आप खुद सोचें कि आपकी मोहब्बत अगर एहसान भाई के पैरों की बेड़ियां बन गई तो वो अपना मुस्तकबिल कैसे बनाएंगे। एहसान भाई के जाने का तस्वुर दिल को हिलासा देता है। और पता नहीं क्यों मैंने ये सब कुछ जाके उनसे कह दिया। आपकी मोहब्बत, आपका डर, मैं सब समझती हूँ। लेकिन अरमान, आप खुद सोचें ना, एहसान भाई जो भी कर रहे हैं वो उनके मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं। वो जा रहे हैं ताकि आप सबकी जिंदगी बेहतर हो सके। आपके और उनके लिए तो कर रहे हैं सब। तुम ठीक कह रही हो मदीना। लेकिन ऐसा लगता है जैसे सब कुछ छूट जाएगा। कुछ भी नहीं छूटेगा। रिश्ते फासलों से कमजोर नहीं होते। और फिर वहां पे सब कुछ होगा। इंटरनेट है, कॉल्स हैं, वीडियो चैट्स हैं। जब आपका दिल चाहेगा आप उनसे बात कर सकते हैं। अपनों की मोहब्बत दूरी में भी कायम रहती है। और फिर जब आप जिसे अपने हो इतनी मोहब्बत करने वाले, तो डर कैसा। आप जाएं, एहसान भाई से बात करें और उनसे कहें कि वो अपना फैसला ना बदलें। भाई, मुझे माफ कर दें। मेरी गलती है। मुझे सोचना चाहिए था कि तुम अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए जा रहे हो और मैं कोई नहीं होता कि तुम्हारी तरक्की के बीच में हो। I'm sorry। आइंदा ना ऐसी बात मत करना। मेरा भाई है यार। ये पूरा हक हासिल है कुछ भी बोलने का। पर तू मुझसे नहीं कहेगा तो किससे कहेगा। भाभी, आप भी मुझे माफ कर दें। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए अरमान। मैंने बिना सोचे समझे बगैर तुम्हें पता नहीं क्या क्या कह दिया आज। ये सोचे समझे बगैर के जो कुछ भी तुम कह रहे थे वो अपने भाई से मोहब्बत में कह रहे थे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया।
दरअसल मेरे कोई बहन भाई नहीं है ना, तो मैं कभी समझ ही नहीं सकी। लेकिन आज एहसान ने मुझे इस बात का एहसास दिला दिया, बहन भाइयों का रिश्ता क्या होता है और उसकी क्या अहमियत होती है। तो प्लीज तुम मुझे माफ कर देना। नहीं भाभी, आप माफी क्यों मांग रही हैं? आप बड़ी हैं। जी भाभी, अरमान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। माफी तो हमें आपसे मांगनी चाहिए। जाने अनजाने में हमने आपका शायद दिल दुखा दिया है। प्लीज प्लीज आप हमें माफ कर दें। नहीं नगीना, तुमने जो कुछ भी कहा था वो ठीक कहा था। तुम सबने ही तो मुझे रिश्तों की पहचान करना और मोहब्बत करना सिखाया। जैसा भी है, इन सब में आपस में मोहब्बत बहुत है। मैं तो हमेशा अकेली रही हूँ, अम्मी और मैं। अपने आसपास में कभी किसी को देखा ही नहीं, ना हमारा किसी ने हाथ थामा। मैं समझ सकती हूँ तुम क्या कह रही हो। तुम्हें पता है, अब्बा जब तक जिंदा थे तब तक मैंने भी सिर्फ अपनी फैमिली ही देखी थी। स्कूल में एहसान होता था, उससे थोड़ी बहुत दोस्ती थी, और इत्तेफाक से अरमान भी उसी स्कूल में था, तो कभी कभी उससे भी सामना हो जाता था। और उसके अलावा मेरी सबसे अच्छी दोस्त सिर्फ मेरी अम्मी थी, जो हर वक्त मेरे साथ रही हैं। और इस घर में आके पता चला कि फैमिली क्या होती है। आपस में सब एक दूसरे का इतना ख्याल रखते हैं, छोटे छोटे झगड़ों में भी एक दूसरे के लिए मोहब्बत जाहिर होती है। ये घर वाकई खास है नगीना। यहाँ हर रिश्ता, हर बंधन सच में जीने का सबक देता है।